ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, नमस्कार, नमस्ते। अनीशा आंटी जय गुरु जी, अनुज जी जय गुरु जी, शिल्पी जी जय गुरु जी। सरिता आंटी ने सत्संग शेयर किया है, अब हम सुनेंगे सब। सरिता आंटी ने भेजा है हैदराबाद से रिकॉर्ड करके। तो दीपक जी जय गुरु जी। आवाज आ रही है मेरी आपको? जैसा आप सभी जानते हैं, अब गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स चैनल पर सुबह 11:30 से 12:30 बजे के बीच में सत्संग आता है। तो आई होप आप सब देख रहे होंगे। और गुरुजी डुगरी वालिया जिस चैनल पर आप अभी हैं, इस चैनल पर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन रात को 8 बजे सत्संग लाइव आता है। मैं नितिन हूं, आई एम द एडमिन ऑफ द चैनल विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। सो बाकी गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पे सैटरडे संडे को 8 बजे लाइव आएगा। सैटरडे संडे को गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर 8 बजे लाइव आएगा। बाकी डेली सत्संग जो है वो टाइमिंग है सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में। जब आपको टाइम मिले वो जरूर सुना कीजिए। जीएसबी पर गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर टाइमिंग चेंज हो गए हैं, अब 8 बजे वहां नहीं आता है, सुबह सत्संग आता है 11:30 12:30। और मैं कोशिश करूंगा जैसे टाइम मिलेगा वहां पर कभी लाइव आएगा, कभी रिकॉर्डेड होगा। टाइम के अकॉर्डिंग है। सो आई एम लिटिल बिजी दीज डेज, थोड़ा सा मैं व्यस्त हूं काम में। तो जैसे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा उधर भी लाइव आने की, दिन में भी। और जो संगत पहली बार आए हैं वो प्लीज गुरुजी डुगरी वालिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। यदि आपने किया हुआ है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। इस चैनल पर गुरुजी डुगरी वालिया पर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम गुरुजी का सत्संग करते हैं 8 बजे, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। चलिए अब सुनते हैं सरिता आंटी द्वारा भेजा गया सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिस प्रकार गुरु महाराज अपनी कृपा, अपनी मेहर और बेशुमार ब्लेसिंग्स सारी संगत पर लुटाते हैं और जिसका कोई अंत ही नहीं होता, बेहिसाब ब्लेसिंग्स वो अपनी संगत पे लुटाते हैं, उसी प्रकार उनकी महिमा भी बेअंत है, अपरंपार है, जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे बड़े बड़े कवियों ने भी ये कहकर अपनी कलम को विराम दे दिया है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन जाए, सात समुंदर की मसी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु गुण ना तो हम लिख सकते हैं, ना ही हम कह सकते हैं अपनी जुबान से। ये तो गुरु महाराज जी की कृपा होती है कि वो हर संगत की रचना पे स्वयं ही आके विराजमान हो जाते हैं और वो वही बुलवाना चाहते हैं जो उनका मन होता है, और वही सत्संग शेयर करवाते हैं जिससे उन्होंने किसी का कल्याण करना होता है। गुरु महाराज जी हमेशा फरमाते हैं कि सत्संग किया करो, सत्संग शेयर करा करो, क्योंकि जो सत्संग शेयर करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनते हैं उनका भी, सबका कल्याण होता है। सत्संग तो एक संगत शेयर कर रही होती है, लेकिन उसके जरिए जितनी भी संगत उस सत्संग को सुनती है, मेरे महाराज जी कृपा निधान, दयालु और कृपालु हैं, वो सबको ब्लेस कर देते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी के श्री चरणों में, अनंत कोटि शुक्राना है। जब उनकी रहमतों से और उनकी ब्लेसिंग से हमारी झोली भर जाती है तो हर संगत के मन में ये ख्याल आता है कि हम भी कुछ अल्फाज प्रेम पूर्वक, जो हमारे भाव हैं, श्रद्धा पूर्वक जो हमारे भाव हैं, हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करें।
तो उस पल का शुक्राना, उस क्षण का शुक्राना जब गुरु महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों के साथ जोड़ा। रियली वी ऑल संगत आर सो ब्लेस्ड because we are chosen by our beloved Guru जी। उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल में हमें चुना, हमें अपनी संगत के रूप में चुना और अपने श्री चरणों के साथ जोड़ा। ये ही हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ये ही एक बहुत प्यारा, हसीन और कीमती तोहफा है जो गुरु महाराज जी ने अपनी संगत को बख्शा है। संगत जी, बहुत ही जन्मों के जब शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं तो हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। सच में हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, पूरा गुरु परिवार ब्लेस्ड है कि गुरु महाराज जी उन पे बेशुमार अपनी ब्लेसिंग जो है वो न्यौछावर कर रहे हैं। और जब हम उनके श्री चरणों के साथ जुड़ते हैं ना, तो हमारे जीवन रूपी बगिया में एक बहार आ जाती है। हमारा जीवन उनकी खुशबू से, गुरु महाराज जी की खुशबू से महकने लगता है। और ये नहीं है कि हमारे को कभी दुख या कष्ट नहीं आएंगे। दुख और कष्ट सब आते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं कि गुरु नाम का कवच वो अपनी हर संगत को पहना देते हैं कि कुछ भी दुख, दर्द, कष्ट, रोग, कोई भी समस्या आती है लेकिन हमें छू के चली जाती है, हमें उसका आभास भी नहीं होता। तो कितने कृपालु हैं और हम कितने लक्की हैं और कितना हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज जी ने हमें अपनी श्री चरणों में स्थान दिया है। और सच में गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में पैर रखते ही ऐसे लगता है कि हम शिवपुरी में आ गए हैं। गुरु महाराज जी ने खुद अपने मुखारविंद से ये फरमाया है कि बड़े मंदिर में, इस शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति समाहित है। जो इसके साए से भी गुजर जाता है मैं उसे भी ब्लेस कर देता हूँ। और जो अंदर जाके गुरु जी के श्री चरणों में बैठ जाते हैं तो उसकी तो बात ही बन जाती है, क्या कहने। और जिसकी भी दुआ कहीं कबूल नहीं होती, जिसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी जाती, तो मेरे महाराज जी का ये एक ऐसा दर है जहाँ सबकी फरियाद सुनी जाती है, सबकी दुआ कबूल होती है। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही सत्संग बन जाता है, क्योंकि हमें सत्य का संग मिल जाता है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, जोत से जोत मिल जाती है, तो पूरा जीवन ही सत्संग बन जाता है और इतना बदलाव आ जाता है। क्योंकि महाराज जी ने खुद ही फरमाया है कि आप अपने जीवन के भागदौड़ जब अगर मेरे हाथ में, जीवन की भागदौड़ अगर आप मेरे हाथ में सौंप देते हो तो मैं उसे सीधा हाँकता हूँ। और ये वचन बिल्कुल सत्य है। और गुरु महाराज जी के तो बहुत ही सिंपल वचन थे और वो प्रैक्टिकल गुरु थे। प्रैक्टिकल गुरु भी मैं नहीं कहूँगी, वो तो साक्षात परमात्मा थे, परमात्मा हैं, रब्बों के रब हैं, रब्बों के रब हैं। और सब कुछ यहाँ इंस्टेंट होता है। गुरु महाराज जी ये कभी नहीं किसी को कहते थे जब चोले में थे कि तुम ये कर लो तो ये होगा, ये कर लो तो इस तरह तुम्हारा कष्ट दूर होगा। उन्होंने तो हमें सब अहम और वहम से दूर कर दिया था, सब विकारों से हमें छुड़वा दिया था। तो इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं, क्योंकि गुरु जी हमारा हर छोटा बड़ा जो सुख दुख होता है उसमें हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें उसका आभास भी नहीं होता। दुख आते हैं, सुख आते हैं, पर गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। और गुरु महाराज जी फरमाते थे कि फैमिली का एक मैंबर भी अगर मेरे दर ते आ जाता है या मेरे कोल आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली ਨੂੰ ब्लेस करना। तो गुरु महाराज जी के तो मुखारविंद से जो भी बात निकली है वो गुरु महाराज जी के वचन है, वो परमात्मा की वाणी है, वो सच्ची वाणी है, सुच्ची वाणी है, जिसका हमें फॉलो करना है उनके वचनों को, तभी हम एक गुरुमुखी संगत कहलाने लायक बन सकते हैं। और जो भी उन्होंने वचन कहे हैं उनका पालन करना है और गुरु परिवार की मर्यादा का मान सम्मान रखना है।
तो संगत जी, मैं आपको कुछ सत्संग अपने लाइफ के शेयर कर रही हूँ। जब मैं गुरु महाराज जी से कनेक्ट हुई, क्योंकि गुरु महाराज जी का और संगत का तो जन्मों जन्मों का नाता होता है। हर जन्म में गुरु महाराज जी हमारे साथ होते हैं। और गुरु महाराज जी कहते थे, ये मैं जानता हूँ कि तुम कितने जन्मों से मेरे साथ जुड़े हो, तुम नहीं जानते। लेकिन हम एक ऐसे ही टेंटेटिव डेट बता देते हैं संगत को बताने के लिए। गुरु महाराज जी को तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो साक्षात ब्रह्म है, परमपिता परमात्मा है, रब है, उनको तो सब कुछ पता है, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। महाराज जी कहते थे कि कभी भी मत बोला करो कि इतना टाइम हुआ है या इतने साल हुए हैं या इतने महीने हुए हैं, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारा और मेरा कितने जन्मों का साथ है। तो संगत जी, जब मेरे को गुरु महाराज जी ने बुलाया था, मैं सीधा बड़े मंदिर ही गई थी। मतलब मैं शॉर्ट में ही आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ कि मैंने कभी भी किसी संगत के मुंह से गुरु जी के बारे में नहीं सुना था। बल्कि मेरा बर्थ प्लेस भी दिल्ली है, एजुकेशन भी दिल्ली में हुई है, लेकिन रियली वी डोंट नो अबाउट गुरु महाराज जी। तो जब मैं बेंगलोर से अपनी मदर के घर में आई तो मैंने गुरु महाराज जी का स्वरूप देखा था। मेरी पूरी फैमिली बचपन से लेके हम लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी रहे हैं। अभी भी हमारे इष्ट देव लॉर्ड कृष्णा हैं, हम उनको मानते हैं। उन्होंने ही हमें गुरु जी की शरण में भेजा है, उनके साथ जोड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्राना है ये महाराज जी का। और जब मैं गई थी तो संगत जी, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी मतलब सब तरह से गुरु महाराज जी की कृपा थी कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे जाके उनके दर पे कुछ मांगना पड़े। मैंने उनका स्वरूप अपने मदर के घर में देखा, मेरे ब्रदर ने बताया, वो भी रिसेंटली उनके साथ जुड़े थे। एक ही सत्संग उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कहा बड़े मंदिर में चलना है, तो मंदिर के लिए कौन मना कर सकता है। तो हम गए, तो वाकई ऐसे लगा कि जिस चीज की तड़प थी, जिस चीज की चाह थी, तो वो हमें सब कुछ मिल गया है। तो बड़े मंदिर में जाते ही ऐसे लगा कि इसके बाद हमें वाकई जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। हमारी पूरी भटकन समाप्त हो गई है। गुरु जी के श्री चरणों में बैठने का मौका मिला, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और बड़े हंसी खुशी हम अपने घर में आए। और तब मुझे सत्संग का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था। वो तो धीरे धीरे जब हम जुड़ते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो संगत जी, ये इसी 2021 की बात है। फरवरी में मेरी बेटी की डिलीवरी हुई और बहुत ही प्यारे उसने एक गुड़िया को जन्म दिया। और हम सभी बहुत खुश थे। और रात को उसके फादर इन लॉ का मेरे को फोन आता है, मेरे अंकल को, कि हम डिनर के लिए बाहर गए हुए थे कि चलो, तब कोरोना का भी था, थोड़ा बहुत चल ही रहा था। हम बाहर गए थे और जब डिनर करके वापस लौट रहे थे तो उसके फादर इन लॉ का फोन आता है कि शी इज वेरी सीरियस, उसको ओटी में लेके गए हैं और उसका बीपी बहुत ड्रॉप कर गया, 60 तक आ गया। तो हम तो सुन के इतने परेशान हो गए। और जो आधे घंटे का रास्ता था हमारे घर का, दैट टाइम आई वाज इन गुड़गांव। मैं हैदराबाद से गुड़गांव गई हुई थी और मेरी बेटी बेंगलोर में थी। तो वो रास्ता भी नहीं कट रहा था। जैसे तैसे हम घर पहुंचे और मैंने सीधा गुरुजी के मंदिर में जोत जला दी और पाठ करना शुरू कर दिया। मेरे सब रिलेटिव्स का कांग्रेचुलेशंस का फोन आ रहे थे। तो मैंने कहा प्लीज प्लीज आप अभी ये छोड़ो, क्योंकि वो बहुत ही सीरियस है और आप सब लोग मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाओ। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि कितना उस टाइम पेरेंट्स के ऊपर होता है कि जब पता चल रहा है कि बच्चे की हालत इतनी खराब है। मैंने गुरुजी से अरदास की, हालांकि मेरे को पता है गुरुजी बात कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। और तब भी मैंने कहा गुरुजी आपके दर का और मेरे विश्वास का सवाल है, गुरुजी प्लीज प्लीज उसकी रक्षा करना, आप उसके साथ रहना। और अभी तो उसने जिस बच्ची को जन्म दिया वो तो अभी 8-10 घंटे की भी नहीं हुई। और संगत जी, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, उसकी पूरी प्रेगनेंसी में जब उसने कंसीव किया था तो वो भी लॉर्ड कृष्णा
कि बहुत बड़ी डिवोटी है दोनों टाइम। हालांकि शी इज इंजीनियर, उसको ऑफिस में जाना होता है, पर वो जोत जलाती है, भोग लगाती है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों का सिर कहीं तो किसी दर पे तो झुकता है ना। तो वो एक बार मैंने उसको ना, मैं बड़े मंदिर का लाइव मंत्र जब होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देती थी, तो लेकिन वो कभी भी कमेंट नहीं करती थी, देख जरूर लेती थी। उसके 26 फैब को बेटी हुई है और 25 को नाइट को जब मैंने स्क्रीनशॉट भेजा तो उसने लिखा ओम नमः शिवाय। तो संगत जी मंत्र जाप पूरा भी नहीं लिखा, उसने सिर्फ ओम नमः शिवाय लिखा। और मेरे को लगता है कि उसके इसी से एक ही सेंटेंस से ही ओम नमः शिवाय, गुरु जी स्वयं उसके ओटीपी में विराजमान थे और उन्होंने उसको सेकंड लाइफ बख्शी। हमने तो सुना हुआ था ना संगत के मुंह से कि वो कैसे संगत को दूसरा जन्म देते हैं, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में देखा कि कैसे उन्होंने सेकंड लाइफ बख्शी। और जब उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई तो वो बोल रही थी स्टाफ को कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, लेकिन वो कह रहे थे नहीं आपकी सिजेरियन हुई है तो ऐसा नॉर्मली होता है, पेन होता है स्टमक में। तो उसने कहा नहीं मेरी ये सेकंड डिलीवरी है, पहले भी उसकी एक बेबी गर्ल है, तो आई नो कि इतना पेन नहीं होता। तो वो खुद ही उसने बहुत जोर से स्टाफ को डांटा। तो इतनी में जो भी सीनियर डॉक्टर्स थे वो सब इकट्ठे हो गए, बीपी देखा इतना ड्रॉप अप कर गया था, वो सब घबरा गए, पूरी टीम फटाफट उसको ओटी में ले गए थे। और अनप्लान्ड सर्जरी थी और उसको सेकेंड एनेस्थीसिया दिया गया। तो अभी तक उसके जैसे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आफ्टर 6 months शी सफर्स द साइड इफेक्ट्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो फिर भी मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। उन्होंने बच्ची को सेकंड लाइफ दी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि नमन है गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। और दूसरा सत्संग ये है कि गुरु महाराज जी की बहुत अपार कृपा है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और जितने भी मेरे दोनों जो डॉटर इन लॉ है, मेरे अंकल हैं, और भी मेरे नियर डियर्स हैं, रिलेटिव्स हैं पेरेंट्स की साइड से, सब गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन में जो बच्चे जॉब में थे उनको हाइक तो मिलना दूर की बात है, उनकी जॉब्स तक चली गई और काफी कम उनकी पे स्केल कर दिया था। तो इस में भी मैं आपको दोनों बेटों का सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है, जो हम पहले बेंगलोर में थे, तो उसने बीटेक भी बेंगलोर से करा और आफ्टर स्टडी उसको इमीडिएटली IBM में जॉब मिल गई थी। हम 15 ईयर्स हम बेंगलोर में थे, मेरे हस्बैंड भी वहाँ कैनरा बैंक में थे। तो उसके बाद उसको बहुत अच्छी ऑफर मिली और हम यहाँ हैदराबाद में आ गए सीमेंस में। अब वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है और वाकई वो गुरुजी की मेहर है। बचपन से ही वो बहुत ही मतलब गॉड फियरिंग है, ब्लेस्ड बच्चा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो इतना मतलब थ्रू आउट फ्रॉम द बिगनिंग, नर्सरी से लेके कॉलेज टाइम तक फर्स्ट क्लास उसकी पोजीशन आती थी, हमेशा वो फर्स्ट स्टैंड करता था। और अब जैसे आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सबसे बड़ी कंपनी है और सिर्फ हैदराबाद में है। तो वो अभी सीमेंस में कर रहा था, तो उन्होंने उसका प्रोफाइल वहां से मतलब देखा और उनको इतना पसंद आया, तो उसकी दूसरी कंपनी में मतलब इंटरव्यू वगैरह 8-10 राउंड हुए और ही वाज सिलेक्टेड इन दैट कंपनी। और 1 महीने का जो प्रेजेंट कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ 1 महीने का नोटिस जाता है। जब नोटिस गया तो उसके जो सीनियर मैनेजर था और जो भी थे वो बड़े अपसेट हुए। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसने पूरी टीम बहुत अच्छे से हैंडल की हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं जाने देंगे, आपको कितना पैकेज मिल रहा है इसने बताया। तो वो कहते हैं इतना तो हम मैच भी नहीं कर सकते। तो फिर MNC कंपनी थी और वहाँ USA के जो डायरेक्टर हैं प्रेजेंट कंपनी के, उन्होंने उससे बात करी मेरे बेटे से। और देखो गुरु महाराज जी की कितनी अपार कृपा। वो कहते हैं कि नहीं आप मिस्टर कोहली आप वो कंपनी मत ज्वाइन करो, तो हम आपको यही रिटेंशन बोनस देते हैं। आप सोच सकते हो रिटेंशन बोनस इतना था कि दूसरी कंपनी के साथ वो मैच कर रहा था। और जहाँ इसको इतना मतलब सब लोग
प्रेस करते थे, लाइक करते थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा, ये कंफ्यूज था, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। तो जो गुरुजी की मर्जी होती है, मैं कहा सब गुरुजी पे छोड़ दो, जैसे वो कहेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। तो रिटेंशन बोनस देकर इसको वही प्रेजेंट कंपनी ने रोक लिया है। तो गुरुजी का शुक्राना, इसने नई कंपनी ने अभी फिर ज्वाइन करी। उनका कॉल भी आता है कि नहीं नहीं आप आ जाओ, आप जितना कहोगे हम आपको पैकेज देने को तैयार हैं। लेकिन नहीं, ये बच्चा कहता नहीं, कमिटमेंट है। मैंने जब उन्होंने मुझे रिटेंशन बोनस दिया तो अभी मैं 2-3 साल वेट करूंगा। तो शुक्राना मेरे महाराज जी का। ऐसे मेरा जो छोटा बेटा गुड़गांव में है, वो एडवर्टाइजमेंट में है और बहुत ही अच्छी MNC कंपनीज में उसने FB उल्का और मकैन, और अभी रिसेंटली वो कर रहा था लियो बर्नेट में। लेकिन जैसे उसको हाइट तो मिली, मतलब लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ मैं आपको, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उनको हाइक तो मिली, लेकिन एक डेजिग्नेशन होता है, जैसे उसको प्रमोशन मिलनी थी वो नहीं मिली, तो उसने रिजाइन डाल दिया। तो मैंने बोला भी, मैंने कहा बेटे ऐसे मत करो, जब तक आपके पास दूसरी जॉब नहीं है आप ऐसे रेजिग्नेशन लेटर क्यों दे रहे हो। तो 1 महीने का नोटिस पीरियड था। तो संगत जी उसने तब सर्च करना शुरू कर दिया, और फिर वो पहले उसमें एडवर्टाइजमेंट में था, और उसके बाद उसने अब लास्ट ईयर ही 1 मई को पार्थवेज इंटरनेशनल स्कूल है, वो कॉर्पोरेट में चला गया है और जस्ट डबल हाइट पे। तो शुक्राना है, देखो गुरु महाराज जी, अगर उसको वहीं पे डेजिग्नेशन मिल जाता तो इतनी तो हाइट कभी भी कोई भी कंपनी नहीं देती। हार्डली वो आपको 20% या लेस देन 20% इतनी हाइक होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना है उसको, डबल हाइक में उसको पार्थवे स्कूल में हेड ऑफ द मतलब हेड ऑफ द कम्युनिकेशन एंड उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और इस साल फैब में उसको बेस्ट एड्स बनाते हैं। तो एड के बिना तो आपको पता है आजकल कुछ काम भी नहीं चलता, तो एड एजेंसीज के लिए वो काम करते हैं। तो अब पार्थवे स्कूल के लिए वो एड उसने बनाई, तो वो उसकी बेस्ट एड मानी गई और उसके लिए अवार्ड भी मिला है। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से गुरु महाराज जी का शुक्राना है कि कैसे वो अपनी कृपा और ब्लेसिंग्स करते हैं। और परफेक्ट प्लानर है, जहाँ जो हम सोच भी नहीं सकते गुरु महाराज जी ने सोचा होता है। तो कहते हैं ना, बिन बोले सब कुछ जानता। अगर हम अपने सच्चे दिल से सब कुछ उन पे छोड़ देते हैं और वो बेखूबी निभाते हैं, बिल्कुल एफर्टलेस हो जाना चाहिए। जैसे हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें हम क्या योगदान कर रहे हैं, क्या हमारा एफर्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं ना। ऐसे ही जब हम सब कुछ गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ देते हैं तो हमारी जिंदगी इतनी हसीन और खूबसूरत हो जाती है। बस ये विश्वास रखें कि गुरु महाराज जी हमारे साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है, उन्होंने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है, उनका मेरों वाला हाथ सारी संगत के सिर पर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही क्यूट सत्संग है, मैं खत्म करने लगी थी, एकदम याद आ गया। 2 महीने पहले मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो जैसे आप सभी जानते हो, लॉकडाउन के दौरान बड़े मंदिर में हमेशा लाइव मंत्र जाप 7 to 8 होता है। तो गुरुजी की इतनी अपार कृपा है, मेहर है कि रोज मुझे उनके श्री चरणों में बैठने का मौका मिलता है। कभी लगता ही नहीं है मुझे कि बड़ा मंदिर बंद है। गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन करते हैं, शिवलोक में बैठे होते हैं उनके चरणों में, और रूबरू होकर गुरु महाराज जी से बात करते हैं। तो मेरी एनिवर्सरी थी, तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप ना 8 बजे ही हम केक कटिंग करेंगे। पहले मैं आज स्पेशल डे है, मैं पूरा लाइव मंत्र जाप सुनूंगी, उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। तो डिलीवरी बॉय थोड़ी देर पहले केक दे गया। तो बच्चे कह रहे मम्मा जल्दी आ जाओ, केक कटिंग कर लो, मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। तो मैंने गुरु महाराज जी को बोला, गुरु महाराज जी आपने, मुझे पता है हम दोनों को ब्लेस करा है, सुबह हमने अपने घर में सत्संग भी करवाया है और बहुत मतलब लंगर प्रसाद बनाया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा। मैं कहा गुरु महाराज जी आप एक फूल
संगत जी, एक फूल जो अभी वर्ड्स मेरे मुंह में ही थे तो गुरु महाराज जी के डमरू में से 2 फूल एकदम गिरे और मैं तो खुशी से झूम उठी, नाच उठी कि इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ा तोहफा तो मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता था। ऐसे लग रहा था कि इतनी ऑसम डेकोरेशन थी और वो सिर्फ गुरुजी ने मेरे और मेरे अंकल के लिए ही करी थी। कभी ऐसी डेकोरेशन हुई नहीं। डमरू के चारों तरफ हार था और उसमें 2 फूल इतनी खूबसूरती से सेट किए हुए थे कि मैंने कहा ना गुरु महाराज जी, एक फूल, उसी टाइम फूल गिरे। और मैंने वो वीडियो भी बनाई हुई है और बहुत ग्रुप्स में मैंने वो शेयर भी करी थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वाले शुक्राना। जिस प्रकार अपनी आप रहमत सारी संगत पे बरसा रहे हो, उसी प्रकार निसंगत पे कृपा और दया करते रहना। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पूरी संगत की तरफ से अरदास है कि गुरु महाराज जी सब पर कृपा करना, सब पर दया करना, सबकी झोलियां खुशियों से भर देना, मेहर करना गुरु जी, मेहर करना, अपने नाम की दात बख्शना, अपने चरणों की प्रीत बख्शना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, थैंक यू आंटी। आंटी अभी है भी लाइव में, कमेंट मैंने पढ़ा था आंटी का। बहुत प्यारा सत्संग आंटी आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। अभी आप सुन भी रही हैं, मैंने अभी कमेंट भी पढ़ा था आपका। जिनको संगत को टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर मंडे टू फ्राइडे सत्संग सुबह आता है 11:30 से 12:30 के बीच, और सैटरडे संडे रात को 8 बजे लाइव आएगा ऑन गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स। गुरुजी डुगरी वाले पर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 PM लाइव, ये 3 दिन लाइव आएगा। ठीक है जी। अब हम वचन करेंगे गुरुजी के, उसके बाद मंत्र जाप करेंगे। लास्ट हमने वचन कहां तक किए थे, किसी को अगर याद है तो प्लीज बताइए। वेडनेसडे को किए थे लास्ट लाइव में। सरिता आंटी थैंक यू आपको, आपने इतना प्यारा सत्संग भेजा। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए अपने नाम के साथ। हम बहुत जल्द आपका सत्संग भी ऐसे ही चलाएंगे जैसे आंटी का सत्संग आज चला है। आपका सत्संग भी जरूर शेयर किया जाएगा सारी संगत से। नीचे ईमेल में दिए एड्रेस पर अपना सत्संग मेल कर दीजिए। यदि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। 71 to 77। ओके, एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, करेक्ट है। चलिए अब हम गुरु जी के वचन कंटिन्यू करते हैं। जय गुरु जी। वचन 71 71। गुरु जी के शरीर से निकलने वाली सुगंध गुरु जी की इच्छा अनुसार आती थी। गुरु जी के अनुसार यह भी एक प्रसाद है जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता है, मंदिर में भी और घर बैठे भी। जय गुरु जी। वचन 72 72। गुरु जी ने एक बार कहा, की खाओगे? टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा प्रदूषण के कारण परेशान रहते थे। जय गुरु जी। वचन 73 73। गुरु जी ने पूछा, गुरबाणी दे टप्पे सुनते हो? मैंने उत्तर दिया, हां जी गुरु जी। गुरु जी बोले, समझ आउंदे ने? मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े। गुरु जी ने कहा, सुनिया करो, चंगे होंदे ने। जय गुरु जी। वचन 74 74। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूं तो आपके शरीर का पूरा खांचा एक्सरे मेरे सामने खिंच जाता है।
और जहां भी कोई कमी या खराबी होती है मैं उसे ठीक करता हूं। जय गुरु जी। वचन 75 गुरु जी सदा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। जय गुरु जी। वचन 76 अधिक धन अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। जय गुरु जी। वचन 77 गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज के वचन कंप्लीट हो गए। अब हम मंत्र जाप करेंगे। जो संगत पहली बार जुड़े हैं प्लीज गुरुजी डुगरी वालिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सत्संग का नोटिफिकेशन मिल सके। एक दिन छोड़कर एक दिन सुबह 9:30 बजे शिव पुराण भी आता है चैनल पर, तो जरूर आप 10 मिनट 8 से 10 मिनट या 5 मिनट में 2 या 3 चैप्टर आते हैं, तो 5-10 मिनट आप दिया कीजिए ताकि आप शिव पुराण सुन सकें। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर पढ़ने का टाइम नहीं है, बिजी हैं, तो 5-7 मिनट में 2-3 चैप्टर आप देखेंगे, इसमें शेयर होते हैं गुरुजी डुगरी वालिया पर। जरूर आप इतना टाइम निकालिए और सुना कीजिए। चलिए मंत्र जाप सुनते हैं। जय गुरु जी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जुड़ने के लिए। कल आपसे, कल सैटरडे है आई थिंक, यस टुमारो इज सैटरडे, तो टाइमिंग का कंफ्यूजन ना हो तो हम गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर जो लाइव है वो 12:30 बजे ही करेंगे। कल सैटरडे संडे को लाइव जो है
वो 8 बजे नहीं करेंगे रात को, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर लाइव भी 12:30 बजे ही आएगा कल दोपहर को। कल सैटरडे है क्योंकि tomorrow's live on Guruji Satsang Blessings will come at 12:30 PM in the afternoon. Please join. ठीक है? यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज करिए। जय गुरु जी। बहुत जल्द मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आप सबका कल्याण करें, आप सबका भला करें। गुरु जी हम सबका कल्याण करें, हम सबका भला करें, सर्वदा भला। जय गुरु जी। गणपति बाप्पा मोरया। जय गुरु जी। जय श्री कृष्ण।